अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम। नमन मित्रों, थंबनेल में आपने देख लिया पति पत्नी के रिश्ते और बेडरूम, इसका आपस में क्या रिलेशन है। वास्तु से संबंधी ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा। यदि आपके घर में पति पत्नी में आपस में रिश्ते ठीक नहीं है तो आप ये चीजें ट्राई कर सकते हैं। बहुत बेसिक से थोड़ा ऊपर बताऊंगा, बहुत एडवांस नहीं है, लेकिन ये चीजें भी अगर आपने सारी अक्षरशः अपने जीवन में निभा ली, इसकी 80% चीजें भी अगर आपने कर ली, पति पत्नी के रिश्ते में आप देखेंगे कि जो तनाव था, जो परेशानियां थी, जो समस्याएं आपस में, जो वैचारिक मतभेद थे, वो धीरे धीरे आप उनको कम होता हुआ देखेंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वास्तु की बिल्कुल तार्किक बातें करेंगे। वास्तु की नजर में पति पत्नी का रिश्ता और बेडरूम। पहला टिप है, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने की जो दीवार है, मुख्य द्वार के ठीक फ्रंट के जो बाहर की साइड की दीवार है, उस पे अगर किसी तरह से प्लास्टर उखड़ा हुआ है, वहां पर किसी प्रकार की फ्रंट दीवार के ठीक सामने फ्रंट साइड में किसी प्रकार की गंदगी पड़ी है, कोई पुराना कचरा, कोई पुरानी लकड़ी, पुराना लोहा, इस प्रकार का कोई सामान पड़ा है, उसको हटा दीजिए। घर के सामने की दीवार बहुत चकाचक रखिए। मुख्य द्वार के ठीक बाहर, घर के मुख्य द्वार के ठीक बाहर चप्पल जूते बिखरे हुए ना हो, वहां पे साफ सफाई हो, ईशान कोण बिल्कुल साफ हो। ये बहुत बेसिक चीज मैं पिछले भी किसी वीडियो में मैं बता चुका हूं। अब नई चीजें आएंगी। घर में बेडरूम ऐसा होना चाहिए जिसकी लंबाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों में बहुत ज्यादा असमानता नहीं होनी चाहिए। 13x12x20, इस प्रकार से इतना अंतर नहीं होना चाहिए। घर की जितनी लंबाई हो बेडरूम की, अब बेडरूम की बात करें, बेडरूम की जितनी लंबाई होनी चाहिए उसके आसपास थोड़ी सी चौड़ाई हो। रेक्टेंगुलर चलेगा, आयताकार चलता ही होता ही है। घनाभ के तरीके से होना चाहिए। और ऊंचाई भी उसी के आसपास 13-14, जैसे 13 की लंबाई है, 13 फीट की लंबाई है तो 12 फीट की चौड़ाई चल सकती है, 10 फीट की चौड़ाई चल सकती है। ऊंचाई जो है वो वापस 12 या 13 के आसपास होना चाहिए, या 11 की होनी चाहिए, 10 की होनी चाहिए, 10 से 12 के बीच में, ठीक है। बहुत बड़ा अंतर इन दोनों में, इन तीनों चीजों में नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते के लिए बहुत खराब है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जो घर बनते हैं उनमें ऐसा होता नहीं है, फिर भी पुरानी किसी बिल्डिंग में ऐसा हो, आपके साथ हो तो आप कंसीडर कर सकते हैं। उसको छोड़ ही दीजिए, वो बेडरूम आपको छोड़ना पड़ेगा। बेडरूम में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक रोशनी आनी ही चाहिए। सूर्य की रोशनी या घर के बाहर की जो ऊर्जा है वो रोशनी है। सूर्य की ठीक सीधी रोशनी ना भी पड़े कोई बात नहीं, लेकिन कमरे से बाहर जो प्राकृतिक रोशनी जिस भी रूप में उपलब्ध हो, कृत्रिम नहीं होनी चाहिए, लाइट की या इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। सूर्य की रोशनी किसी भी प्रकार से कमरे के अंदर प्रवेश करनी ही चाहिए। बाहर से कुछ हवा अंदर आनी ही चाहिए, बिल्कुल शुद्ध हवा अंदर आनी ही चाहिए। दोनों चीजें नहीं है तो पति पत्नी के रिश्ते गड़बड़ होंगे, उनमें किसी प्रकार का रोग भी लगा रह सकता है। इस चीज को आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। बहुत बेसिक चीज है, इसके आगे और थोड़ा सा चीजें आगे आगे हैवी होती जाएंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। जिस पलंग पे आप सोते हैं, पति पत्नी जिस बिस्तर पे आप सोते हैं, वो बेडरूम के दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। आप समझ गए? बेडरूम के, हम जैसे हमारी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं फेंट पड़ना, उसका सीधा टकराव होना। मुख्य द्वार की, बेडरूम के द्वार की सीधी एनर्जी उस पलंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए। जिसके पलंग पे पति पत्नी आपस में सोते हैं, उसको थोड़ा सा साइड में हटा के साइड में लगाइए उसको। मुख्य द्वार की जो ऊर्जा है, वो रोशनी है, वो सीधा निकल लीजिए, पलंग पे नहीं आनी चाहिए। जब आप सोते हैं तो आपके पांव, पति पत्नी के पांव जो है वो भी बेडरूम के दरवाजे की तरफ बिल्कुल नहीं होने चाहिए। यह भी एक समझने वाली बात है। बेडरूम में किसी भी प्रकार की बदबू अगर आती हो, बदबू का जो भी सोर्स हो उसको हटा लिया जाए। किसी प्रकार की बदबू बने रहना पति पत्नी के रिश्ते के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। इस बदबू से क्या होता है मैं बताता हूं आपको। जिस कमरे में, जिस बेडरूम में बदबू लगातार बनी रहती है किसी भी प्रकार की, उसमें पति या पत्नी शक के घेरे में आने के उसके चांसेस होते हैं। वो किसी न किसी प्रकार से शक्की हो जाता है। कारण चाहे सही हो गलत हो, लेकिन संदेह उनके अंदर पैदा होने लग जाता है और धीरे धीरे उनके रिश्तों में दरार होने लग जाती है। चीजें फिर आगे बढ़ने लगती हैं। पलंग के नीचे, जिस पलंग पे पति पत्नी सोते हो, उसके नीचे कोई पुराना सामान, कोई इलेक्ट्रिक सामान या गंदगी बिल्कुल ना रखें। बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में समझ लीजिए,
पलंग के ऊपर जिस पर आप सोते हैं उसके नीचे किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक सामान पलंग के नीचे नहीं रखना है। कोई पुराना सामान, पुराने लकड़ी लोहा इस प्रकार से भी नहीं रखना है। गद्दे गद्दे रखे जा सकते हैं, बिस्तर रखे जा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। कपड़े के अलावा किसी और प्रकार का ठोस सामान पलंग के नीचे नहीं रहना चाहिए। जिस दिशा में आप सिर करके सोते हैं, अमूमन सब जानते हैं दक्षिण और पूर्व की दिशा में सिर करके सोया ही जाता है। तो कई लोगों की आदत होती है कि अपने घर में चप्पल पहन के घूमते हैं, सामान्य है। एड़ियों में समस्या हो सकती कई महिलाओं के, तो वो चप्पल पहनती हैं। रात को जब आप सोते हैं तो सिर की दिशा की तरफ, जहां पर सिर होता है उस दिशा में आपकी चप्पलें वहां नहीं होनी चाहिए। चप्पलें पांवों की तरफ ही होनी चाहिए। जब आप उतारते हैं, उतार कर पलंग पर सोएंगे तो उस पलंग के सिर की तरफ जो है वो चप्पलें नहीं होनी चाहिए। जहां आप सोते हैं आपकी सिर की तरफ वो चप्पल नहीं होनी चाहिए। वो चप्पल, जूते जो भी आप पहनते हैं, मोजे हों, जुराबे हों, वो आपके पाँव की तरफ ही, उसकी दिशा में वो होना चाहिए रात को। और एक बात तो सब जानते हैं कि बेडरूम के अंदर, अब तो सबको पता है, बेडरूम के अंदर पूजा घर नहीं होना चाहिए, पूजा कक्ष नहीं होना चाहिए, किसी देवी या देवता की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। वो सात्विक ऊर्जाओं में गिनी जाती है। फिर एक चीज है कि कमरे के अंदर, बेडरूम के अंदर शीशा नहीं होना चाहिए। देखिए, शीशे के अंदर बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारी चीजें, इसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज आने लग गई हैं। इसमें सच्चाई ये है, जहां आप सोते हैं उस शीशे में आपके उस बिस्तर का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देना चाहिए। मूल स्वरूप, मूल बात ये है। इसके पीछे का लॉजिक ये, हमारे वास्तुशास्त्र ये कहता है, या हमारे तंत्र शास्त्र ये कहते हैं कि व्यक्ति को शीशे में नग्न होकर अपना प्रतिबिंब कभी नहीं देखना चाहिए। अपने आप को नग्नावस्था में शीशे में कभी भी नहीं देखना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी लाने का बहुत सुंदर उपाय है। आप अपने जीवन में सब कुछ सुखी चल रहे हैं, सब कुछ आनंद आनंद चल रहा है, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, और आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ कलेश आ जाए, संकट आ जाए, समाधान आ जाए, तो नग्नावस्था में अपने आप को शीशे में देखिए। किसी ऐसी चीज में आपका प्रतिबिंब आने दीजिए जिसमें आप नग्न दिखाई देते हो। पलंग का भी बिल्कुल यही यही कंसेप्ट है। जब आप सोते हैं उस बिस्तर के ऊपर शीशा, या किसी भी शीशा, मैं तो कहता हूं कोई कांच की ऐसी फ्रेम भी हो, उसको भी सामने से हटा लीजिए। उसका भी प्रतिबिंब आपके पलंग के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, जिसमें आप अपने आप को नग्न देख लें, या वो कांच, वो शीशा आपको नग्नावस्था में देख ले। इस प्रकार से शीशा नहीं होना चाहिए। बाकी पीछे हो सकता है, आप उस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें एक पॉजिटिव टिप ये है कि एक क्रिस्टल बॉल होता है, स्फटिक की जो बॉल्स होती हैं, वास्तु के अंदर, फेंग शुई के अंदर काफी चलता है आजकल। तो वो क्रिस्टल बॉल्स जो है वो आप अपने बेडरूम के मुख्य द्वार के वहां कहीं भी जगह देख के कहीं भी लटका सकते हैं, टांग सकते हैं। ये क्या करती है, ये आपके कमरे की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको सोखने का काम करती है क्रिस्टल बॉल। क्रिस्टल बॉल टांगने से आपके कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। ये अब देखो, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या चीज, क्या चक्कर है, इस पे कभी खुल के बात करेंगे। ऐसी वीडियोस में बनाता हूँ, कोई दिखता नहीं है, लोगों को उपाय और टोने टोटके ही देखने होते हैं, तो मैं उसी तरीके से बनाने लगे हूँ। क्या करें, उसकी पीछे विज्ञान लोगों को जानना नहीं है। वो समझते हैं कि ठीक है, अभी उपाय बताओ, छुट्टी करो, इतना लंबे भाषण क्या सुनना है। तो देखो, हर चीज का ऑरा होता है, हर चीज की अपनी एक ऊर्जा होती है। हर वस्तु की, हर विचार की, हर मनुष्य की, हर जीव की, हर प्राणी मात्र की, जितना आप कुछ देखते हैं, सबकी एक ऊर्जा होती है, सकारात्मक चाहे नकारात्मक हो। इसी के पीछे का एक विज्ञान है। इसके पीछे आप जाएंगे तो कमेंट कर देना, वीडियो बना दूंगा। क्रिस्टल बॉल अपने कमरे के अंदर आप टांग सकते हैं। ये आपके कमरे की नेगेटिव एनर्जी को सोखने का काम करता है। क्रिस्टल बॉल आपको नहीं पता कि क्या चीज़ है, इंटरनेट पे आप ढूंढ लीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए, तो बहुत वाजिब दाम के अंदर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपके घर में भिजवा देंगे। बिल्कुल मंत्रों से वेष्टित क्रिस्टल बॉल हम अवेलेबल प्रोवाइड करवाते हैं। और उसको, क्रिस्टल को जो चार्ज करना पड़ता है, उसकी चार्ज की एक विधि होती है। वो चार्ज करके फिर मंत्रों से वेष्टित करके जो है, हम उस प्रकार से क्रिस्टल बॉल हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपको आवश्यकता हो तो संपर्क कर सकते हैं। मार्केटिंग नहीं है, चाहिए तो बता देना इसी नंबर पे, इसी नंबर पे। फिर एक है कि बेडरूम के अंदर किसी भी प्रकार के पानी का सोर्स ना हो। पानी का सोर्स यानी धार वाला सोर्स ना हो। पानी की मटकी या बोटल्स वगैरह रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। पानी का सोर्स माने कोई वॉश बेसिन ना हो जहां हाथ धोए जाते हों, ठीक है, बिल्कुल बेडरूम के अंदर। हाँ, उससे जुड़ा हुआ आपका बाथरूम है, उसमें हो सकता है, वो अलग बात है। बेडरूम के अंदर पानी का सोर्स ना हो, किसी प्रकार की पानी की टोंटी या नलका न हो बेडरूम के अंदर। अब आजकल होता नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में होते थे, उसके दुष्प्रभाव भी लोगों ने झेले। ये अगर आपके कमरे में होता है तो रोग आएगा ही आएगा, ऋण होगा ही होगा। रोग और ऋण के लिए उत्तम उपाय है, अपने कमरे के अंदर पानी का सोर्स रखो, या टप 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 पानी का टपकता हुआ इस प्रकार से आप रखिए। बेडरूम का जो दरवाजा है उसके पीछे किसी प्रकार की गंदगी, कचरा, कोई
बिखरा हुआ सामान, कोई अटरम शटरम इस प्रकार से उसके पीछे होच पोच नहीं होना चाहिए। बेडरूम दरवाजे के ठीक पीछे वाला जो एरिया है वो केतु का एरिया है। केतु आपकी नींद हराम कर देगा अगर उसके पीछे आपने उठपटांग किसी भी प्रकार की चीजें, चलो पलंग के कुछ नहीं समझ में आता है किसी को तो पलंग के दरवाजे के पीछे जा रखेगा, दरवाजे के पीछे उस चीज को रख देगा। कभी मत करो, केतु बिगड़ जाएगा, बहुत बहुत बुरी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। खासतौर से शल्य चिकित्सा सर्जरीज ऐसे कमरे में रहने वाले के साथ हो सकती हैं, बिल्कुल आप याद रखिएगा। दरवाजा के पीछे बिल्कुल क्लीन रखिए, साफ रखिए। बेडरूम में सामान बिखरा हुआ ना हो, ये तो सामान्य बात है। जहां आप सोते हैं वो कमरा बिखरा हुआ ना हो, व्यवस्थित हो, सजा सजाया कमरा हो। जितने भी उसके अंदर सामान हो, जितने भी आपकी क्षमता हो, जितने भी आपकी सामर्थ्य हो, अमीर हो गरीब हो कम पैसे हो मध्यम वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस कमरे को साफ रखिए, सुंदर सजीला रखिए। जितना सुंदर खूबसूरत खुशबू वाला वो कमरा रहेगा, हवा प्रकाश उसमें रहेगा, पति पत्नी में प्यार उतना ही बना रहेगा। बेड की पोजीशन सही रहेगी, पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा। बेडरूम की दीवारों को हमेशा हल्के रंग से रंगवाना चाहिए, कभी भी गहरे रंग, सुर्ख लाल रंग, सुर्ख नीला, सुर्ख हरा, सुर्ख काला, ब्राउन कलर, ये जो है इस प्रकार के रंग अपने बेडरूम में नहीं करवाने चाहिए। हल्के कलर करवाइए, क्रीम कलर हो सकता है, हल्का नीला कलर हो सकता है, पिंक कलर हो सकता है, बहुत लाइट ग्रीन कलर हो सकता है, बहुत लाइट येलो कलर हो सकता है। लाइट कलर्स की आप तरफ जाइए। फिर वो भी दिशाओं पे निर्भर करता है कौन सी दिशा में कौन सा होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में मुखिया जो है उसका बेडरूम होना ही चाहिए, सबको पता है। फिर उत्तर दिशा में उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ भी या दक्षिण दिशा की तरफ भी आपके बेडरूम बनाए जा सकते हैं। बच्चों का कमरा पश्चिम दिशा में भी बनाया जा सकता है, उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ भी बनाया जा सकता है। इसके पीछे पूरा विज्ञान है, उस पर कभी बात करेंगे। मुख्य रूप से कमरे की दीवारों को हल्के रंग से रंगवाइए हमेशा, जिसमें घुसने के बाद आपको अच्छी फीलिंग हो। व्हाइट कलर भी किया जा सकता है। दो चीजें वीडियो के अंत में ऐसे अनोखे टिप्स बता रहा हूं जो मतलब आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करेंगे। पहला, पति पत्नी को कभी भी एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। बेडरूम का विज्ञान नहीं है लेकिन हटके है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते की बात हो रही है तो मैंने सोचा सारा कवर कर लूं। एक थाली में, एक ही थाली के अंदर पति और पत्नी को कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, एक थाली के अंदर, ठीक है। साथ भोजन कर सकते हैं, थालियां अलग हो। एक थाली में भोजन अगर आप करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि पति या पत्नी के स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर होने वाला है। कोई लंबी बीमारी जकड़ लेगी। प्रेम तो बनेगा, प्यार बना रहेगा, लेकिन ऐसे प्यार का क्या मतलब है जब आपका साथी बीमारी हो जाए, किसी रोग से ग्रस्त हो जाए। मान के चलिए किसी न किसी प्रकार का रोग, और पुरुषों में खास तौर से इंपोर्टेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है। एक थाली में भोजन नहीं करना है, कितना भी प्रेम हो, कितना ही रोमांस उमड़ रहा हो, नहीं करने का मतलब होता है नहीं करना, पहला। दूसरा, एक अनोखा टिप, पति पत्नी को महीने में कम से कम एक बार, अगर आपके घर में ड्राइंग रूम है, बैठक कक्ष है, या मुख्य द्वार से अंदर घुसते ही जो पोर्च, वो जो भी क्षेत्र है, वहां पर आप दोनों को सोना चाहिए। आपने ठीक सुना, महीने में एक बार कम से कम पति पत्नी को, घर के मुखिया को, घर के बैठक कक्ष में, ड्राइंग रूम में सोना चाहिए। लेकिन वहां संभोग, सेक्स, सहवास न करना चाहिए। उस कमरे में सिर्फ सोने के लिए सोफे पड़े हैं तो जमीन पे सो जाइए। कोई ऐसा मतलब बिस्तर पलंग ना भी हो तो जैसा स्थान मिले, सिर्फ सोना है, उसको एक रात निकालना है। पति पत्नी को ड्राइंग रूम में, बैठक रूम में, या मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते ही जो भी एरिया है, जो भी क्षेत्र है, उसमें महीने में एक बार वहां पर सोना ही चाहिए घर के मुखिया को और उसकी पत्नी को। चलिए, ये था सारा पति और पत्नी के रिश्ते से रिलेटेड, वास्तु से संबंधित टिप्स। अच्छे लगे हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए भर भर के। और कोई प्रश्न हो आपके मन में ज्योतिष से संबंधी, वास्तु से संबंधी, किसी भी प्रकार की संकट समस्याएं हो तो उसके समाधान से आप संबंधी कोई प्रश्न करना चाहते हो, हमसे सलाह लेना चाहते हो, मशविरा लेना चाहते हो, तो ये नंबर नीचे दिए गए हैं, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। कमेंट कीजिए, बात अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो तो साथ हमारे बने रहें। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश और आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।